आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय जैन धर्म की 9 तत्वों की अवधारणा। ये 9 तत्व वो द्रव्य है जो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति में साधक होते और बाधक होते हैं। दोनों को मिलाकर के 9 तत्व बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति हिंसा अहिंसा को समझना चाहता है उनको 9 तत्वों करने की जानकारी करने की अति आवश्यकता है। और 9 तत्वों के अंदर हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ धर्म, आत्म धर्म है, वह सारा हमको प्राप्त हो जाता है। तो उसके हे और उपादेय तत्व है इस 9 तत्वों के अंदर हो गए हैं। हम उन 9 तत्वों के पहले नाम बताते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। पहला तत्व है जीव। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा गया है। इसे आत्मा भी कहा जाता है। और कुल इसके 23 नाम हमारी भारतीय जो है धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। जो चेतना होती है वही अनुभव कर सकती है, क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन होता है। जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड है वो जड़ और चेतन 2 तत्वों से बना हुआ है। तो ये चेतना है, अनुभव करती है। और चेतना जो है प्रजनन करती है, फीलिंग्स करती है, सुख दुख की अनुभूति करती है। तो ये हमारा जो है आत्म तत्व हो गया। और आत्मा की मौजूद के बिना शरीर वो मुर्दा होता है, शव होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंस अगर कोई तत्व है मानव जीवन के अंदर जीवित रहने के लिए तो वो आत्म तत्व है। और मुक्ति में अगर जाना है तो हर प्राणी को आत्म धर्म के माध्यम से मुक्ति में जाना होगा, शाश्वत सुख को प्राप्त करना होगा। क्योंकि शाश्वत सुख है वो आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये अनंत सुख का धाम है हमारी आत्मा। तो इसीलिए जो है मुक्ति में जाने वाला तत्व आत्म तत्व है, ये मुख्य तत्व है। और इसके 2 लक्षण होते हैं, ज्ञान और दर्शन। जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वो चेतन तत्व, और केवल एक आत्मा तत्व ही है पूरे ब्रह्मांड में जिसमें ज्ञान दर्शन होता है। और जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता। इसीलिए न तो वो अनुभूति करते हैं, न वो सुख दुख का अनुभव करते हैं, और न जो है उनके अंदर कोई फीलिंग्स होती है। तो पहला तत्व हो गया हमारा जो है वो जीव। दूसरा अजीव का मतलब जड़ तत्व, मैटर, एग्रीगेट, जिसमें संवेदना नहीं होती, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता, जो फीलिंग नहीं करता, सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, वह अजीव जड़ तत्व है। जड़ तत्व साधन है
और हमारा चेतन तत्व साध्य है। वो चेतन तत्व शरीर में तभी आ सकता है जबकि उसको जड़ तत्व का सहयोग मिले। जड़ के बिना कार्बन शरीर और कॉजल बॉडी के बिना ये इफेक्ट शरीर है जो हमारा औदारिक शरीर दिखाई देता, ये नहीं मिलता है। इसीलिए चेतन को जो है जड़ की प्राप्ति करनी होती है, क्योंकि उसके बिना वह शरीर में नहीं रह सकता। शुद्ध अवस्था वाला चेतन तो जो है वो सिद्ध शिला में विराजमान होता है ईश्वर बनने के लिए। तो पहला हो गया हमारा जो है जीव, दूसरा जीव, तीसरा पुण्य, चौथा पाप। पुण्य मतलब हमारी आत्मा में जो कर्मों का आश्रव है, जो कर्मों के आने का द्वार है, उसी के अंदर शुभ पुद्गल भी आते हैं, अशुभ पुद्गल भी आते हैं। जो शुभ पुद्गल होते हैं जब आत्मा के साथ में चिपकते हैं तो उदय में आने पर वे पुण्य का परिणाम देते हैं, तो उनको जो है पुण्य परमाणु कहा जाता है। और जो अशुभ परमाणु आत्मा के साथ मिलते हैं, जब वो उदय में आते हैं तो दुख की प्राप्ति होता है, उनको पाप के परमाणु कहा जाता है। तो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, ये पुण्य पाप है हमारा धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ है। मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है और निर्जरा भी होती। निर्जरा का अर्थ होता है ये जो कर्म आत्मा के साथ में जुड़े होते हैं, तो इन कर्मों का आत्मा से या कार्बन शरीर से अलग होना, डिसोसिएशन ऑफ कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड निर्जरा झरण। जैसा कि जो है वो जो शहद का छत्ता होता है उससे शहद के टिपके पड़ते हैं, बूंदें पड़ती है, झरण होता है। उसी तरीके से हमारी आत्मा पे बंधे हुए कर्म हैं, वो संवर के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो है वो झड़ते रहते हैं। तो ये निर्जरा कहलाती है। तो पुण्य पाप जो है वो हमारे शुभ अशुभ पुद्गल होते हैं जो हमें उदय प्रारब्ध के समय फल देते हैं। तो पुण्य पाप और आश्रव, कर्मों में कर्मों के आने वाले द्वार को आश्रव कहते हैं। मान लीजिए एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी के अंदर पानी आने का हमने जो इनलेट दिया, तो उसमें से अच्छा पानी भी आ सकता है, गंदा भी आ सकता है, साफ भी आ सकता है। तो वो पुण्य पाप के कर्म रूपी परमाणु हैं, और जो द्वार इनलेट दिया हमने वो आश्रव कहलाता है। आश्रव का मतलब होता है कर्मों के आने का द्वार है, वो आश्रव कहलाता है। और आश्रव जो है हमारी आत्मा के लिए हेय होता है, क्योंकि ये आत्मा को भारी करता है, तो ये छोड़ने योग्य है। और पुण्य और पाप के जो पुद्गल है जो सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, पुण्य को सोने की बेड़ी कहा गया है और पाप को लोहे की बेड़ी कहा गया है। दोनों बेड़ियां हैं, हमको कैद में बांधती है, तो ये दोनों हेय है। और जो जड़ है वो जड़ को समाप्त किए बिना एक भी परमाणु जड़ का शेष न हो, आत्मा के साथ में कर्म शरीर रूप में चतुष्पर्शी पुतलों के रूप में, तभी आत्मा की मुक्ति होती है। तो जड़ है हमारा हेय पदार्थ है। और आत्मा की जो है, जो आत्मा शुभ अशुभ दोनों तरह की होती है। बद्ध आत्मा शुभ होती है और हमारी पवित्र आत्मा जो मुक्ति वाली है, द्रव्य आत्मा है, मूल आत्मा है, वो शुद्ध होती है। तो हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो तो उपादेय है, और बद्ध आत्मा ये है क्योंकि उसके साथ में ज्ञान जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो है जड़ चेतन और जो है हमारा ये पुण्य पाप और आश्रव की हमने परिभाषा की। उसके बाद में संवर, हर संवर के साथ में निर्जरा होती है। संवर है वो हमारी आत्मा का गुण है।
शुद्ध आत्मा के समीप रहना और शुद्ध आत्मा की भजना करना और शुद्ध आत्मा के साथ वार्तालाप करना, आत्मा को केंद्र में रखना है, ये सारा संवर कहलाता है। संवर का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना संवर है, किसी को दोषी नहीं देखना संवर है, किसी के प्रति जो है आलोच, किसी के प्रति जो है वो कहना चाहिए कि ओपिनियन जो है नहीं देना, किसी का अभिप्राय न देना, ये संवर है। संवर का अर्थ होता है पापकारी वृत्ति नहीं करना, और जितना जितना संवर बढ़ता जाता है उतना उतना अज्ञान की जो है वो जो है इरेज होता रहता है। तो हम आत्मा के साथ रहते हैं तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, मूल आत्मा द्रव्य आत्मा परमात्मा भी बने नहीं है, हमारे केंद्र के अंदर वही आत्मा विराजमान है। तो उसकी साक्षी से जब कभी हम उसके संपर्क से वार्तालाप करते हैं तो वह तो प्योर होती है, तो उसकी भजना करना जो है वो संवर पूर्वक निर्जरा है। लेकिन हमारे मन वचन काया जो कि ये तीनों जो है साधन हैं, इनके की शुभ प्रवृत्ति करते हैं तो वो धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। और धार्मिक प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता है और निर्जरा भी होती है। ये बंध पूर्वक निर्जरा है। बंध पूर्वक निर्जरा हमें शुभ गति में ले जाती है, लेकिन शुभ गति भी जो है संसार भ्रमण का कारण होती है। इसीलिए संवर पूर्वक निर्जरा है, प्योर निर्जरा है और बंध पूर्वक निर्जरा है। ये पुण्य पाप से जुड़ी हुई है, अच्छी गति में ले जाने वाली होती है। ये मेन डिफरेंस होता है धार्मिक अवधारणा में और आत्म धर्म में और धार्मिक धर्म में, ये मेजर डिफरेंस होता है। तो संवर है वो हमारी आत्मा का साधक तत्व है, इसीलिए उपादेय है। और अगला जो है वो है निर्जरा, आत्मा से कर्मों का झड़ना है, निर्जरा है। और हम इस पूरे पैकेज को 9 तत्वों के रूपक के रूप में समझें तो मान लीजिए कि एक साफ पूरा किया हुआ सीमेंटेड जो है हमारा तालाब है। ये सूखा हुआ तालाब है, हमारा चेतन तत्व है, शुद्ध आत्म तत्व है। और जड़ है, उसकी जो दीवारें बनी हुई है, जो सीमेंटेड बनी हुई है, वो सारा जड़ तत्व है। और तीसरा पुण्य पाप है, जो आश्रव रूपी नाला है, इस जो है हमारे तालाब में आने का, उस नाले में से पुण्य पाप रूपी गंदा या अच्छा पानी आता है, कर्म आते हैं, वो पुण्य पाप है। और जो नाला है वो आश्रव है, और इस नाले को हम पैक कर देते हैं तो संवर हो जाता है। कर्मों के आने के जो है रास्ते को बंद कर देना, यानी कौज का गिरना बंद हो जावे। और ऐसे कौज तो पड़ेंगे जब तक अज्ञान रहेगा, जो मोक्ष के लायक सहायक हो। और ऐसा उससे जो है वो पुण्य बंधे, पुण्य के बिना मुक्ति नहीं है, ऐसा पुण्य मिले जो मोक्ष के लायक और सहायक हो, तो वही तो जो है वही उपादेय होता। संवर उपादेय है। निर्जरा जो कर्मों का जड़ना है वह भी उपादेय है। उससे हमारा अज्ञान इरेज होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। और बंद होता है, वो फेविकॉल का काम करता है। वो कर्मों को कर्म शरीर के रूप में आत्मा से बांधे रखता है। आत्मा के एक प्रदेश पर असंख्य कर्मों के जो है प्रदेश कहते हैं, तो वो बंध का काम करता है। बंध हमको रोके रखता है, हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होने नहीं देता है। इसीलिए ये भी हेय है
और मोक्ष है वो मुक्ति की अवस्था है, वो शाश्वत सुख की अवस्था है, तो वह तो उपादेय है ही है। तो 9 तत्वों के अंदर हमारा जो संवर है, निर्जरा है और मोक्ष है, ये तीनों जो है उपादेय है और चेतन तत्व की शुद्ध प्रवृत्ति उपादेय है और बद्ध आत्मा यानी उसकी जो उस पर जो है जो उसके साथ कर्म बंधे हुए वह स्थिति है। तो बाकी के पुण्य पाप है, बंध है और आश्रम है। तो 5 जो है वो तो है और संवर और निर्जरा और मोक्ष और चौथा जो है शुद्ध आत्मा, ये चारों उपादेय है। तो भाई और बहनों, इनका अगर हम विवेचन करें तो हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति के अंदर बहुत मदद मिलती है और हमको सब जानकारी हो जाती है कि आत्मा के कर्मों को काटने में कौन कौन से है, कौन से उपादेय है, किनकी हमें सहायता लेनी चाहिए और किन को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। यानी कि इससे हमारी एक साधना का क्रम बनता है इसके परिचय से। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैन धर्म की 9 तत्वों की अवधारणा है, बहुत सुंदर अवधारणा है और हर व्यक्ति जो आत्म धर्म का पालन करना चाहता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है, आत्मा के बारे में जानकारी करना चाहता है, तो उसको 9 तत्वों और 6 द्रव्य की जानकारी अवश्य करनी चाहिए। उन 6 द्रव्यों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं, यानी कि कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जो के द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, इस थ्योरी को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। तो भाई और बहनों, 9 तत्वों की जो अवधारणा को हम समझते हैं तो हिंसा अहिंसा का भाव भी हमारे क्लियर होता है। हिंसा उसे कही जाती है कि व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्त करना, यानी कि जीवित प्राणी के अस्तित्व को न मानना वो हिंसा है और उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है वह अहिंसा है। जन्म लेने वाला हर प्राणी जिंदा रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। तो इसीलिए जो है हम किसी भी प्राणी के जो है इसको पता करते हैं उसके जीवन को, तो हमारे लिए ये बहुत सहायक बनता है जो है हमारे शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए। तो भाई और बहनों, हम जो है इन 9 तत्वों की अवधारणा को हृदयंगम करें, आत्मसात करें, इनका विश्लेषण करें और जो है उनको छोड़ें और उपादेय है उनको ग्रहण करें। भाई और बहनों, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारी जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ है उपादेय को स्वीकार करना और हे को छोड़ना, क्योंकि हे जो है हमारे को दुख की ओर ले जाने वाला है और उपादेय हमारे को शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाला है। तो जब तक इनको हे उपादेय नहीं करेंगे तब तक जो है हम शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य बन गया शाश्वत सुख की प्राप्ति करना और आप हे पदार्थों के पक्ष में हो तो शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होगी? आपका शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो जो है उन तत्वों को स्वीकार किया है जो कि हे है, जो कि हमारा बुरा करने वाले हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये 9 तत्व है वो 9 तत्व जो है बहुत ही सुंदर अवधारणा है और ये अवधारणा
केवल जैन धर्म में मिलती है। अन्य धर्मों में एक एक दो दो तत्वों की अवधारणा अवश्य मिलती है, लेकिन होलिस्टिक रूप से, पूर्ण रूप से ये अवधारणा केवल जैन दर्शन में मिलती है। इसीलिए जैन दर्शन है वो अहिंसा का एक कहना चाहिए रोल मॉडल है। जैन धर्म की अहिंसा को पूरे विश्व ने सूक्ष्मतम अहिंसा माना है, क्योंकि जैन धर्म जो है षट जीव निकाय का पालन करता है। स्थावर जीव को स्वीकार करने वाला अस्तित्व को केवल एक जैन धर्मी है जो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है। इन स्थावर जीवों के अंदर भी चेतना की उपस्थिति को स्वीकार करता है। अन्य कोई भी धर्म दर्शन इनको चेतना के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इनको तो जड़ पदार्थ मानता है, पांच भूतों को जड़ मानता है। तो भाई और बहनों, कितनी सूक्ष्मता है। तो इतनी सूक्ष्मता को प्राप्त करने के लिए ये जो है नौ तत्वों की अवधारणा को गहराई से अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। हमने तो मोटे मोटे तौर पर इनकी परिभाषा और इनसे क्या फलित होता है ये बताया गया है, लेकिन आप एक एक तत्व को जो है अगर उसकी मीमांसा करो तो बहुत लंबा समय हो सकता है। उसके प्रकार के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में और उससे जो है क्या फलित हो सकता है, सारा उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो भाई और बहनों, नव तत्व से जो है पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, आत्म जगत संचालित होता है। हमारे अध्यात्म जगत में जब आत्मा जुड़ती है जो तो बाकी के पांच जो है भौतिक तत्व है वो इसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब तक आत्मा नहीं जुड़ती है तब तक ये आध्यात्मिक नहीं होता, होलिस्टिक नहीं होता। आत्म तत्व के जुड़ने के कारण ही जो है हमारा पुनर्जन्म कहिए, कर्म कहिए, कर्मों का उदय प्रारब्ध कहिए, कर्म का बंध कहिए, कर्मों का आश्रम संवर कहिए, कर्मों की निर्जरा कहिए, सब कुछ लागू होता है। वो आध्यात्मिक धर्म के साथ में लागू होता है। तो इसीलिए हमारा आध्यात्मिक धर्म मुख्य है और उस आध्यात्मिक धर्म को पुष्ट करने के लिए ये नौ तत्वों की अवधारणा बताई गई है और नौ तत्वों की जानकारी करना है वो ज्ञेय कहलाता है, और इसमें से जो छोड़ने योग्य है वो हे कहलाता है, ग्रहण करने योग्य है उपादेय कहलाता है। लेकिन जानकारी नौ ही तत्वों की करनी है, क्योंकि नौ ही तत्व किसी न किसी रूप में आत्म तत्व को प्रभावित करते हैं और आत्म तत्व को प्रभावित करने के कारण जो है उसको भाव भवन करने में वो सहायक बनते हैं। इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नौ तत्वों की अवधारणा बहुत विधि सम्मत है और साइंटिफिक है और ये तार्किक है, ये लॉजिक पर आधारित होती है और इसके द्वारा हम आत्मा से जुड़े हुए समस्त पर्यायों का डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, उनका विवरण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आत्म तत्व अपने आप में बहुत विशाल है, तो उसके जो है घटकों को जानना भी जरूरी होता है। तो ये नौ तत्व है वो हमारी आत्मा के घटक है, इनकी हमारे को पूरी व्याख्या आनी चाहिए और इनका उपयोग किस तरह से किया जाए और हे को कैसे छोड़ा जाए, उपादेय को कैसे ग्रहण किया जाए, हर चीज़ हमारे नॉलेज के अंदर होनी चाहिए। और इसका नॉलेज होने के बाद में स्वतः ही जो है हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, आत्मा को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि नौ तत्व है वो इसको पूरा सपोर्ट करते हैं, आत्मविज्ञान को, आत्मज्ञान को।
तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 तत्वों की अवधारणा है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए जानना आवश्यक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके 9 तत्वों में से हे उपादेय को छोड़कर ग्रहण कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।